Welcome students of BSc Part First on the first lecture on liquid state. द्रव अवस्था के बारे में अपन पहला लेक्चर आज करेंगे। इसमें सब आज अपन जो पढ़ेंगे वो मेन चीज़ है स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठोस, द्रव और गैसों के बीच संरचनात्मक जो अंतर हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपन पहले भी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, द्रव अवस्था के बारे में लिक्विड स्टेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो ये है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर, वो गैस की तुलना में 10⁶ टाइम्स अधिक आकर्षण बल या प्रबल बल होता है इनके अंदर, जिनके कारण जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर रह नहीं पाते जैसे कि गैसेस में रहते हैं। लेकिन ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग या इतनी प्रबल भी नहीं होती कि ये अणुओं को बांध कर रख सके जैसे कि सॉलिड्स के अंदर होता है। इन आकर्षण बलों के कारण द्रवों के पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, श्यानता, विस्कोसिटी, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर आदि के बारे में समझाया जा सकता है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की वो है कि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत पास होते हैं और उनके बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है। अतः जो अपने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जो फ्री मूवमेंट होता है या विचरण के लिए कम स्थान मिलता है। इसके आधार पर हम लिक्विड्स की डेंसिटी, असंपीड्यता जिसे हम इनकम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं, एवं विसरण, डिफ्यूजन के बारे में समझा सकते हैं। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिक्विड की वो है कि जो लिक्विड्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, जो औसत गतिज ऊर्जा होती है, वो परम ताप के समानुपाती होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उससे क्या होता है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो कम हो जाता है। इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम जो लिक्विड्स का वेपर प्रेशर में ताप की वृद्धि के साथ जो वृद्धि आती है या परिवर्तन होता है उसे हम इस प्रॉपर्टी के द्वारा समझा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंस है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के बीच क्या क्या अंतर होते हैं वो अपन इस टेबल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है वॉल्यूम या आयतन। देखिए सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड्स में अपन जानते ही हैं डेफिनेट वॉल्यूम होता है क्योंकि उनके जो अंतराण्विक बल होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, वो बहुत ही प्रबल होते हैं या स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके कारण कि वो बंधे हुए रहते हैं मॉलिक्यूल्स और उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम या एक आपका आयतन निश्चित होता है। लिक्विड्स के अंदर भी देखिए डेफिनेट वॉल्यूम होता है क्योंकि इनकी भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन सॉलिड्स की तुलना में या सॉलिड्स के कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होता निश्चित। तीसरा है गैसेस के अंदर कोई भी निश्चित आयतन नहीं होता इसके अंदर क्योंकि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही वीक होती हैं। इनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है बहुत ही कम होता है और ये इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो निरंतर क्या है, इधर उधर घूमते रहते हैं या विचरण करते रहते हैं, जिसके कारण इनका जो आकार है और आयतन है दोनों ही अनिश्चित हो जाते हैं। आपके आकार में जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स का आकार भी अनिश्चित होता है। ये क्या करते हैं, जिस वेसल में अपन डालते हैं उसी की शेप या आकार उसका ले लेते हैं।
जबकि सॉलिड्स का जो आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है डिफ्यूजन या विसरण। इसके बारे में देखिए, सबसे पहले है सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होता है? इनका विसरण लिक्विड के अंदर कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। लिक्विड्स के अंदर आसानी से इनका विसरण हो सकता है क्योंकि इनका जो आकर्षण बल होते हैं बहुत ही प्रबल होते हैं। इसी तरीके से देखिए, डिफ्यूजन लिक्विड्स के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा होता है, बल्कि सॉलिड्स से भी ज़्यादा होता है। इसमें देखिए आप, गैसेस के अंदर तो सबसे अधिक विसरण होता है क्योंकि इनके हाई स्पीड पर पार्टिकल्स इधर उधर मॉलिक्यूल्स आपके रैंडमली घूमते रहते हैं, जिसके कारण ये आसानी से विसरित हो जाते हैं। तो सबसे अधिक डिफ्यूजन जो पावर होती है वो किसकी होती है? गैसेस की। नेक्स्ट चलिए संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी में। कंप्रेसिबिलिटी में ठोस और द्रव दोनों की ही जो कंप्रेसिबिलिटी होती है नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है। जबकि जो गैसेस होती है उनके मॉलिक्यूल्स इतनी दूर दूर होते हैं जिसके कारण इनकी जो संपीड्यता होती है वो सबसे अधिक होती है। इसे आसानी से आप कंप्रेस कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट चलिए रिजिडिटी या फ्लूइडिटी। इसमें देखिए, सबसे पहले आपने सॉलिड्स बहुत ही रिजिड होते हैं क्योंकि इनके डेफिनेट शेप होती है, कोई फ्लूइडिटी इनकी नहीं होती, अब इनका कोई भी बहाव नहीं होता। जबकि लिक्विड्स के अंदर ये लेस रिजिड होते हैं इनके, और ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं। गैसेस में बिल्कुल ही रिजिडता नहीं होती है, रिजिडिटी बिल्कुल ही नहीं होती और आसानी से फ्लो कर सकते हैं। डेंसिटी देखें, नेक्स्ट पॉइंट है घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड्स की क्योंकि इनका बिल्कुल ही डेफिनेट शेप होता है, इसके कारण इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और अट्रैक्टिव फोर्स इनके अंदर जो कि अधिक होते हैं। लिक्विड्स के अंदर देखिए डेंसिटी बिल्कुल मॉडरेट होती है, बीच की होती है, और सबसे कम डेंसिटी या घनत्व होता है गैसेस का। इसमें देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो डेंसिटी का है वो देखिए वाटर का अपन ले लेते हैं। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो अपन जानते हैं 1 ग्राम पर सीसी है, और बर्फ़ का जो डेंसिटी होती है वो 0.92 ग्राम्स पर सीसी होती है, मतलब लगभग बराबर सी होती है। जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम देखें तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 0.89 ग्राम पर सीसी हो जाती है, और जबकि वाष्प की वेपर्स की लोगे वो हो जाती है 8 × 10⁻³ ग्राम्स पर सीसी। देखिए इतना अंतर इसके अंदर आ जाता है डेंसिटी के अंदर। नेक्स्ट चलिए शेप में हम पहले भी बता चुके हैं कि सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड्स की या द्रवों की कोई आकार या शेप नहीं होती, वो जिस वेसल में डालते हैं उसी का वो आकार ले लेते हैं। और जबकि गैसेस की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। 7 पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर। अपन ने पहले भी मैंने आपको बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो परम ताप के समानुपाती होती है, औसत गतिज ऊर्जा। इस हिसाब से देखिए सॉलिड्स के अंदर लीस्ट एनर्जी होती है, लिक्विड्स की सॉलिड्स से ज़्यादा होती है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस की, आसानी से इधर उधर विचरण करते हैं और टेम्परेचर के साथ और भी इनकी दूरी बढ़ने से बढ़ जाती है। 8th पॉइंट पे देखिए इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड्स के अंदर बहुत ही कम होती है, बहुत ही कॉम्पैक्ट इनके अंदर अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। लिक्विड्स के अंदर, द्रवों के अंदर ये कम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस इनके अंदर रहता है, और इनका जो इंटर पार्टिकल स्पेस गैसेस में है दोनों की अपेक्षा अधिक होता है। इसी तरीके से 9th पॉइंट देखिए इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अट्रैक्शन, जबकि लिक्विड्स के अंदर कम होता है, और सबसे दुर्बल जो होता है वो गैसेस के अंदर होता है। अंतराण्विक बलों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं सबसे ज़्यादा होते हैं सॉलिड्स के अंदर, जिससे कि वो पार्टिकल्स को फिक्स पोजीशन पर बांध के रखते हैं, जबकि लिक्विड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग होते हैं विद इन द बल्क, बट इनकी जो पोजीशन होती है पार्टिकल्स की वो फिक्स नहीं होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस के अंदर बहुत ही वीक होते हैं, और इनके जो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर रैंडमली इधर से उधर घूम सकते हैं या विचरण कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। ये आपके पैक्ड होते हैं, डेफिनेट पैटर्न होता है अरेंजमेंट का। सो इनकी जो ज्योमेट्री होती है ये शेप वो डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। लिक्विड्स के अंदर वीक होता है अरेंजमेंट और इन कंपैरिजन टू सॉलिड, और इनका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है। सबसे पुअर पैकिंग जो होती है अरेंजमेंट की वो होती है गैसेस के अंदर, तो इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके चैप्टर के नेक्स्ट में अपन लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।